हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट लाइव में कनेक्ट हैं वो अपनी क्वेरी लाइव में पूछ सकते हैं। बाकी सेशन यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो यूट्यूब पे स्टूडेंट देखेंगे। ईएससी जीएस के लिए कुछ डिस्कशन करना है हमें। ईएससी जीएस, तो ईएससी जीएस जो आपका नेक्स्ट ईयर पेपर होना है, डेट वगैरह भी आ गई है, अब तो टाइम भी मिल गया आपको ठीक ठाक। तो ईएससी जीएस 2025, इसमें आरोहण का जो बैच है, ये हमने लास्ट ईयर जो बैच कंप्लीट करा दिया था वो पूरा अवेलेबल है, सारा कंटेंट अवेलेबल है। इसमें अब मैं और क्या प्लान कर रहा हूँ वो मैं आपको चीजें बता देता हूँ। तो ईएससी जीएस 2025 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या हम इसमें और एड ऑन करेंगे। तो आरोहण पे लास्ट ईयर जो कराया था काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, प्रॉपर कंटेंट बना हुआ है, पीडीएफ वगैरह प्रॉपर पड़े हुए हैं। इसमें जीके एंड करंट अफेयर फिर से अभी लाइव चल रहा है, जीके एंड करंट अफेयर फिर से पूरा लाइव चल रहा है अभी, और ये खत्म हो जाएगा। फिर 2-3 महीने पे अपडेट करा के आपका जून में पेपर है, तो आपको अप्रैल तक का डाटा पढ़ना है इसमें, अप्रैल 2025। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना, इसका जो भी कंटेंट है बना के पीडीएफ में अपडेट करता ही हूँ। तो अभी ये लाइव में पूरा करा रहा हूँ मैं, इस समय 6:30 PM क्लास चल रही है, लाइव में चल रहा है। पिछले साल अगर कोई नहीं भी कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लाइव में रिपीट हो रहा है पूरा सब्जेक्ट। तो अक्टूबर नवंबर तक का तो मैं करंट अभी करा ही दूंगा। 2-3 महीने में अपडेशन करा के अप्रैल तक का ये डाटा पूरा आपको मिल जाएगा यहाँ। ये सब्जेक्ट लाइव हो रहा है। इसके बाद इकोलॉजी एनवायरनमेंट, जो आपका बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट नाम से सब्जेक्ट है, पूरा लास्ट ईयर कराया हुआ है, सारा अवेलेबल है कंटेंट। लाइव में किसी को करना है तो लाइव में फिर से सब्जेक्ट पूरा रिपीट होगा। जून में आपका एग्जाम होना है, उससे पहले ये रिपीट होगा लाइव में फिर से। मैं कह रहा हूँ लाइव में पूरा जो सब्जेक्ट कराए थे वो तो आरोहण पे अवेलेबल ही हैं, रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल हैं। लाइव में फिर से क्या क्या रिपीट करना है, जीके एंड करंट अफेयर लाइव चल रहा है, किसी को लाइव करना है वो कर ले। बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट ये फिर से पूरा रिपीट होगा, रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम की अवेलेबल है, पूरा सब्जेक्ट फिर से भी कराएंगे। आईसीटी पूरा कराएंगे, आईसीटी भी होगा। उसके अलावा एक टॉपिक जो लास्ट ईयर मैंने पीडीएफ दी थी पर छोटा सा टॉपिक था, कवर नहीं किए थे, सेफ्टी, ड्राइंग वगैरह हो गया था, सेफ्टी टॉपिक की पीडीएफ मैंने दी थी, हालांकि रीड करने से काम चल जाता, पर इसके लेक्चर भी अभी कवर करने हैं। तो जीके करंट अफेयर पूरा रिपीट हो रहा है, ये पूरा रिपीट होगा, आईसीटी पूरा कराऊंगा फिर से, सेफ्टी, इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एथिक्स। इन दोनों में क्या करेंगे, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एथिक्स, अब ये स्टैटिक नेचर का सब्जेक्ट है, जितने लेक्चर बने हुए हैं इसमें हम क्या करेंगे, लेक्चर में एडिशन करेंगे। इनमें लेक्चर में सिर्फ एडिशन की जरूरत है, पूरा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जीके करंट अफेयर पूरा फिर से हो रहा है, बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट पूरा हो रहा है, आईसीटी पूरा होगा, सेफ्टी कराना है। तो ये तो फिर से पूरे चल रहे हैं सब्जेक्ट। ये तो 2 सब्जेक्ट हैं आपके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एथिक्स। इनमें एथिक्स मान लो 15-16 लेक्चर अवेलेबल होंगे, तो इसमें कुछ लेक्चर एड ऑन कर देंगे। तो जो पहले से एथिक्स कंप्लीट किए रहेंगे उसके बाद में अगर 4-5 लेक्चर ऐड कर दें तो और काम चल जाएगा और थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा सब्जेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कुछ लेक्चर पढ़े, कुछ और ऐड कर देंगे, तो ये सब्जेक्ट तो पूरे रिपीट कर देंगे। ये दोनों में लेक्चर ऐड करूंगा मैं, और इन दोनों में लेक्चर ऐड करूंगा, और कुछ लेक्चर स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये इसमें एडिशन होगा, इसमें एडिशन होगा, इसमें लेक्चर एडिशन होगा। तो प्रॉपर पीडीएफ कंटेंट ये और बढ़ जाएगा इसके अंदर, ठीक। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक था 4 ईयर सीरीज, उस पर वर्क स्टार्ट हो गया है, जल्दी ऐड हो जाएगा पूरा। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक के लिए बच्चे डिमांड कर रहे थे 4 ईयर सीरीज थोड़ा सा कंप्रहेंसिव करा दिया जाए, तो ये 4 ईयर सीरीज वर्क चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, जल्दी ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके अलावा किसी कोई डिमांड हो तो बताए। एप्टी 2 टीचरों ने कराया हुआ है, मटेरियल साइंस अच्छा खासा अवेलेबल है, मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी। भाई मटेरियल साइंस है, काफी इसमें कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट दे रखा है। बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री भी दे दिया है मैंने, कुछ बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन आया वो भी देख सकते हैं। तो मटेरियल साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, मैकेनिकल का भी, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री, बहुत सारा डाटा इसमें अवेलेबल है। इसमें और ऐड करने की जरूरत है नहीं, इसमें और ऐड करने की जरूरत नहीं है, बहुत कंटेंट है इसमें। डिजाइन ड्राइंग वाले में ड्राइंग है, सेफ्टी में ऐड कर दूंगा, इसमें सेफ्टी और ऐड हो जाएगा। तो मैथ्स एप्टी पूरा रेडी,
जीके, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, आईसीटी पूरे अवेलेबल हैं, फिर से रिपीट भी हो रहे हैं लाइव में, जो करना चाहे कर सकता है। उसके अलावा इनमें लेक्चर ऐड ऑन कर देंगे, ये 3 में 5-6 लेक्चर जितने भी जरूरत होंगे वो और इसमें ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो और थोड़ा सा कंप्रहेंसिव हो जाएगा। बाकी जीएस को लेके इतना कवरेज तो जीएस में देखो ईएससी कोई नहीं कराने वाला। जितना कंटेंट आरोहण पे अभी भी पड़ा हुआ है, आज की डेट में भी जितना है उतना भी कोई कराएगा नहीं, क्योंकि टाइम टेकिंग है और पूरी पीडीएफ बनाना, पूरे क्वेश्चन कराना। क्वेश्चन में भी इसमें मैंने लास्ट ईयर बना के दिए थे और क्वेश्चन ऐड होंगे। बस थोड़ा सा क्वेश्चन ये मिल गया ना कि टाइम मिल गया इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन मैंने सब्जेक्ट वाइज पिछली बार भी दिए थे, तो क्वेश्चन का एडिशन और करूंगा मैं इसमें। प्रैक्टिस क्वेश्चन पिछली बार भी दिए थे, क्वेश्चन इसमें और ऐड करेंगे। तो यही नीड है मेरे हिसाब से। तो ईएससी जीएस में टेक्निकल आपको पढ़ना है, टेक्निकल, कन्वेंशनल, ऑब्जेक्टिव, ये सब आप करो। जीएस की जहां तक बात है, कुछ सब्जेक्ट 2-2 बार पूरे रिपीट हो रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट में लेक्चर ऐड करेंगे और क्वेश्चन की आपको जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्वेश्चन एडिशन ज्यादा करेंगे, क्वेश्चन एड ऑन ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो जब तक बाकी लोग जीएस शुरू करेंगे, यहाँ पे कई स्टूडेंट जीएस ऑलरेडी अच्छा खासा रेडी कर चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट रेडी कर चुके हैं। सुमित, टेस्ट सीरीज कह लो या प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करा दूं? टेस्ट सीरीज की फॉर्म में चाहिए? टेस्ट सीरीज तो पड़ी भी है, पिछली बार वाली पड़ी हुई है, तो चाहे टेस्ट सीरीज कह लो या क्वेश्चन एडिशन कह लो, क्वेश्चन एडिशन कर देते हैं, जैसे मर्जी वैसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करा के उसके आंसर्स एक्सप्लेनेशन देने हैं मुझे, वो देते ही हूं मैं। टेस्ट सीरीज फॉर्म में करना है, उसके बाद अपडेट कर दें तो वो ऐसा कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई क्वेश्चन मैं तैयार करूंगा, उसके आंसर एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो चाहे टेस्ट सीरीज करके 2 दिन बाद उसको अपडेट कर दें, वो तो बना बनाया रहेगा पूरा कंटेंट, जैसे मर्जी कर लो। पिछले जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो भी और इतने भी और ऐड हो जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज कर दे तो और बेटर ना। तो मेरा मेन फोकस इस पे रहेगा, इतनी जरूरत है। मैं 10 के 10 सब्जेक्ट फिर से रिपीट करूंगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा आपका। ऑलरेडी जो बना बनाया कंटेंट है वो टाइम कम से कम बच जाए। तो मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल, लाइव भी अवेलेबल, जो जिसको सूट करे वैसा कर सकता है। मेरी तरफ से दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, ईएससी जीएस को लेके इतना कंप्रहेंसिव कवरेज कोई नहीं कराने वाला। पेपर टफ आए चाहे आसान आए, आप ये नहीं कहोगे कि आरोहण पे जीएस कम हुआ है। पेपर टफ होगा, सबके लिए टफ होगा, तो भी आरोहण वाले बच्चे जीएस ज्यादा करके आएंगे, ये मुझे पता है। और जो पढ़ रहे हैं, एनरोल्ड हैं, उनको ऑलरेडी पता है कितना कंटेंट अवेलेबल है, इतना कोई कवरेज करेगा भी नहीं जीएस के नाम पर। तो जहां तक जीएस स्पेसिफिक बात है, यहां मैं श्योर कर सकता हूं आपको कि कैसा भी पेपर आए, आरोहण पर जीएस डिसअपॉइंट नहीं करेगा। कि आप ये कहें कि सर पेपर बहुत गंदा आया, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बने, तो भी आरोहण के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ईमानदारी से पढ़ाया जाए, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाए, क्वेश्चन कराए जाए। अपने एंड से तो यही कर सकते हैं ना। क्वेश्चन कौन क्या बनाएगा वो उनके कंट्रोल में है। हम अपनी तरफ से ईमानदारी से पढ़ें, उतने में प्रॉपर चलते जाएंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, जैसा पेपर आएगा तो औरों से बेटर परफॉर्म तभी कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, औरों से कंपटीशन है आपका। तो पॉइंट यही है कि भाई हमें प्रॉपर तरीके से कवर करते चलना है। एथिक्स वगैरह में ऑलरेडी अच्छा खासा पढ़ाया हुआ है, पर मैं और भी उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि उसमें भी 1% कमी ना रह जाए, ठीक है। अब कोई शिकायत, कोई पॉइंट हो किसी का, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। बैच ईएससी वाला, अब कुछ लोग ये बार बार डिस्काउंट वगैरह लिखते हो यार, इतना अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल कर रखा है। ईएससी जीएस प्रीलिम्स का बैच बिल्कुल अफोर्डेबल कर रखा है, पिछले साल की सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, नए लेक्चर भी ऐड कर रहा हूँ, नए लेक्चर भी ऐड करता जा रहा हूँ इसमें। तो ऑलरेडी 20% ऑफ अभी चल भी रहा है, पर उसके बाद भी डिमांड लगातार करते जा रहे हैं। तो कंटेंट आप देख लो, इसमें फोल्डर ओपन करोगे, कंटेंट सारा दिख जाएगा, प्रॉपर फोल्डर बने हुए हैं। ईएस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व भी कराए थे, 24 का छोड़ के बाकी सारे सॉल्व कराए हुए हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स की पीडीएफ पड़ी हुई है। अभी ईएस के सिलेबस का ही एक पेपर हुआ था आईडीएस, वो भी अपलोड कर दिया था मैंने इसमें। मैथमेटिक्स, एथिक्स, एनर्जी एनवायरनमेंट, आईसीटी, तो इनमें जहां जहां जरूरत है मैंने बताया। कुछ सब्जेक्ट फिर से रिपीट भी होंगे लाइव में, जो लाइव करना चाहे लाइव करे, रिकॉर्डिंग करना चाहे रिकॉर्डिंग करे, और कुछ में कुछ लेक्चर अपडेट करने की जरूरत है। जैसे एथिक्स के लेक्चर बहुत बढ़िया बने हुए हैं, इसमें कुछ ही 4-5 लेक्चर ऐड कर दें तो और कंप्रहेंसिव कवरेज हो जाएगा। ईएस की जीएस टेस्ट सीरीज लास्ट ईयर वाली पड़ी हुई है, इस बार के और क्वेश्चन ऐड करेंगे, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट मैंने एक्स्ट्रा दे रखे हैं जो और एग्जाम में आ जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट मैंने एक्स्ट्रा भी दे दिए हैं और एग्जाम में आ जाते हैं। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने इसमें क्यों ऐड किया है? अभी 2024 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया जो कुछ एग्जाम में आता है, यहाँ इसलिए ऐड कर दिया, साइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चन ईएस में आ जाते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछ लिया, कोई बेसिक क्वेश्चन, या कोई इन्वेंशन पूछ लिया, कोई रिसर्च पूछ लिया, तो बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री जो हाई स्कूल लेवल की आती है, इक्का दुक्का क्वेश्चन कहीं मिल जाते हैं,
और मटेरियल साइंस का बेसिक में भी काम आ जाता है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री ऐड किया है फोल्डर में क्योंकि मटेरियल साइंस बेसिक में भी काम आ जाता है और जनरल क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं हाई स्कूल लेवल के, वो इसलिए ऐड किया हुआ, इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी। ठीक, मटेरियल साइंस में तो बहुत कवरेज है इसमें, मैकेनिकल का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे सेशन जाएगा, किसी को कोई डिमांड हो भाई कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा। प्राइस के लिए बार बार मत लिखिए, ऑलरेडी बहुत अफोर्डेबल, जितना मैं कर सकता हूं उतना मिनिमम कर दिया है। और आप चेक कर लो भाई कहाँ क्या फीस चल रही है, खुद ही आपको मालूम चल जाएगा कितना कवरेज है और फीस क्या है। मेरी तरफ से कोशिश की गई मिनिमम रखा जाए। वैलिडिटी भी कोर्स की जो है 15 महीने, डेट ऑफ एनरोलमेंट से 15 महीने, जिस दिन एनरोल कर रहे हैं उस दिन से 15 महीने, और कितने नंबर बार भी देख सकते हैं, वीडियो को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पीडीएफ वगैरह प्रॉपर उसमें अवेलेबल है। अब कोई पॉइंट है तो बताइए भाई, जो लाइव में है लाइव पूछ लें, जो रिकॉर्ड जो यूट्यूब वाले बच्चे होंगे कमेंट में पूछ लीजिएगा। डिजाइन का मैंने बता दिया, इसका ड्राइंग डिजाइन ड्राइंग, इसका सेफ्टी का मैं कह रहा हूँ सुमित, सेफ्टी वाला पीडीएफ मैंने दिया था, पूरा मैं फिर से कराऊंगा, पीडीएफ अपडेट भी करूंगा उसको, वो पीडीएफ अपडेट भी हो जाएगी। सुमित यार एक टॉपिक के नोट्स तो बना सकते हो क्लास से, अब बिल्कुल 10-11 सब्जेक्ट में से एक नोट्स भी नहीं बना सकते क्या? मतलब छोटा सा टॉपिक डिजाइन अगर है तो नोट्स उसके भी नहीं तैयार कर सकते? 100% डिपेंडेंसी पूरी कोचिंग के ऊपर ही। अपनी तरफ से तो मैं मैक्सिमम करा ही रहा हूं यार, एक आध जगह कहीं नोट्स एक आध टॉपिक लिखना पड़ रहा है वो तो लिख सकते हो। अब कोचिंग बिल्कुल स्पून फीडिंग वाला काम मत करो, यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, अब एक एक लाइन के लिए कोचिंग पर डिपेंड हो जाओगे तो कैसे बात बनेगी? कोचिंग 95% तक कवर कर सकता है भाई, 5% की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। और 95% आरोहण पे कह रहा हूँ, 95% तक आरोहण पे कवर, 5% मैं नहीं बोल सकता हूँ कि एक एक लाइन आप कहो कि मैं जो लिख रहा हूँ सब लाइन आपको कॉपी में मिले, हर लाइन के लिए मत कहो। मेजॉरिटी नोट्स वोट्स सब दे ही रखे हैं आपको, जब लेक्चर पढ़े तो एक आध टॉपिक तो लेक्चर से बना सकते हो नोट्स। ठीक है चलो, बाकी जिसका जो कंसर्न होगा पूछ लीजिएगा। जीके करंट अफेयर लाइव में भी चल रहा है, बता ही दिया मैंने, आगे फिर एनवायरमेंट होगा, आईसीटी लाइव में पूरा रिपीट होना है। ठीक है चलो बस।